साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको एजुकेशन संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य या आपके विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों के वीडियोज यहां पर उपलब्ध हैं। इन वीडियोज को देखकर आप अपने शाला में होने वाले सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यूडाइज प्लस से संबंधित सभी वीडियोज आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही RSK-MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल या निर्वाचन संबंधी जानकारियां सभी के वीडियो यहां उपलब्ध रहेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। आपने यूडाइज प्लस पर वर्ष 2023-24 में सभी कार्य कंप्लीट कर लिए हैं। अब सभी कार्य कंप्लीट करने के उपरांत हमें यहां एक महत्वपूर्ण कार्य और करना होता है, जो है स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पर आपको वर्क करना है, स्कूल कंप्लीशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तो यह हम कैसे प्राप्त करेंगे, यह जानकारी प्रारंभ से देखते हैं। यूडाइज प्लस को हमें लॉगिन करना होता है। इस कार्य के लिए लॉगिन करने के पश्चात ही हम यह कार्य कर सकते हैं। चूँकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं किस प्रकार से लॉगिन किया जाएगा। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होता है यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस जैसे ही सर्च करते हैं, हमें यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त होता है यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही पूर्व की तरह यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल की यूजर ID और पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही पोर्टल का एक नया इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर वर्ष 2023-24 हमें दिखाई दे रहा है और साइड में अटेंशन भी दी गई है या चेतावनी दी गई है कि अभी हमें 2024-25 हेतु कार्य यूडाइज प्लस पोर्टल पर नहीं करना है। यदि हम 2024-25 हेतु कार्य करते हैं तो 2023-24 का जो डेटा है वह परिवर्तित हो सकता है। जब भी 2024-25 के लिए कार्य प्रारंभ होगा तो आपको अपने राज्य द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है 2023-24। इसे क्लिक करते ही पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें जानकारियाँ दिखाई दे रही हैं। स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज, यहाँ स्कूल का डैश बोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमें जो मुख्य कार्य करना है वह ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। वह ऑप्शन है स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल, वह हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करना होता है डेस्कटॉप साइट। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। जो लेफ़्ट साइड में विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यह ऑप्शन इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकते हैं और एरो को क्लिक करके आप इन ऑप्शंस को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूल कंप्लीशन। स्कूल कंप्लीशन को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपके विद्यालय की जानकारी है, स्टूडेंट्स की जानकारी है, टोटल स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड। यदि यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल का काम कंप्लीट हो चुका है तो हम स्कूल कंप्लीशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट, कंप्लीट स्टूडेंट, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जितने टोटल स्टूडेंट हैं वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कंप्लीशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे नोट भी दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ लेना चाहिए, इन्हें रीड कर लेना चाहिए। इन्हें रीड करने के पश्चात ही आप कंप्लीशन का कार्य करें। यहाँ अंग्रेजी में दिए गए हैं नोट्स, इन्हें यदि हम हिंदी में देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड में भाषा का ऑप्शन दिया गया है। इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हिंदी में जानकारी आ जाती है। यहाँ नोट हम देख लेते हैं एक एक करके। प्रमाणन प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब सभी छात्रों की स्थिति पूर्ण के रूप में चिन्हित हो। जैसे यहाँ पर संपूर्ण लिखा हुआ है 408, तो यह पूर्ण हो चुकी है। पूरा होने के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी को अपडेट कर सकता है। यदि आप कंप्लीशन कर भी देते हैं और आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट की जानकारी में अभी कमी है या गलत है या त्रुटि है, तो उसे फिर भी पूर्ण किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। पूर्ण होने के बाद यदि स्कूल निम्नलिखित कार्य करेगा तो स्कूल स्वयं ही अपूर्ण हो जाएगा। जैसे स्कूल स्तर से नए छात्र जोड़ें। यदि 2023-24 में हम नए छात्र जोड़ते हैं तो यह कार्य अपूर्ण हो जाएगा। ब्लॉक स्तर से नए छात्र जोड़े जाएंगे तो यह कार्य अपूर्ण हो जाएगा। नया छात्र आयत करेंगे
यदि किसी छात्र को इंपोर्ट करते हैं या क्लास या खंड शिफ्ट करते हैं तो यह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीशन पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने हिंदी में जानकारी देख ली। कंप्लीशन के पश्चात यदि हम पोर्टल पर कोई कार्य करना चाहते हैं तो कार्य को कर सकते हैं, लेकिन यह कंप्लीशन का कार्य आपका पुनः पूर्ण हो जाएगा और इसे पुनः पूर्ण करना होगा आपको। इस प्रकार से हम कंप्लीशन का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीचे नामांकन सारांश, इसे भी हम देख लेते हैं। नामांकन सारांश में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल को ओपन करके देखते हैं। यहाँ हमें विद्यालय का सारांश प्राप्त हो जाता है, स्कूल एनरोलमेंट कार्ड। यहाँ देख लेते हैं क्लास एंड जेंडर वाइज एनरोलमेंट, हमारे विद्यालय का जो एनरोलमेंट है वह जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। इस जानकारी को हम देख सकते हैं। एज वाइज भी जानकारी दी गई है और एनरोलमेंट वार जानकारी दी गई है। कितनी एज के छात्र किस कक्षा में आपके यहाँ अध्ययनरत हैं, यह जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। इस जानकारी को आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता आपको जब साला का डाइज भरते हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता होती है। तो स्कूल एनरोलमेंट कार्ड जरूर संभाल कर रखें, इसकी आवश्यकता आपको विद्यालय में होगी। इसका प्रिंट निकाल लें या इसे फाइल में डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड किया है तो मोबाइल की फ़ाइल में यह डाउनलोड हो चुका है। इसकी जब भी आपको आवश्यकता हो इसका प्रिंट निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका स्कूल कंप्लीशन कंप्लीट हो जाता है तो यह जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हम स्कूल कंप्लीशन का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन का कार्य पूर्व में किया जा चुका था। और आपके विद्यालय में यदि कंप्लीशन का कार्य नहीं हुआ है तो नीचे आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा स्कूल समापन या स्कूल कंप्लीशन का, जैसे क्लिक करके आप आपके यूडाइज पोर्टल का स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य संपन्न कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। यहाँ पर यह जानकारी अवश्य देखना है कुल छात्र और संपूर्ण छात्र। कोई छात्र प्रगति में तो नहीं है या ऐसा छात्र जो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यदि ऐसी स्थिति है तो पहले इस कार्य को पूर्ण कर लें, उसके पश्चात प्रमाणन प्रक्रिया को करें और इस प्रक्रिया को करने के पश्चात नामांकन का सारांश भी डाउनलोड कर लें। इस प्रकार से हम यह कार्य पूर्ण कर सकते हैं, स्कूल कंप्लीशन का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब यहाँ यदि भाषा को पुनः चेंज करना चाहते हैं तो भाषा को चेंज कर लें और अंग्रेजी में भी यह जानकारी उपलब्ध है। तो जिस भाषा में भी आपको सहूलियत हो उस भाषा में इन नोट्स को पढ़कर स्कूल कंप्लीशन का कार्य पूर्ण करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि जिन साथियों का यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है वह स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल का कार्य पूर्ण कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।